अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 531 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,151 पर पॉजिटिव साइड पे बंद रहा। आपको याद होगा फ्राइडे के दिन आप लोग को एक बात बताई गई थी कि ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है उसको हमने प्रीवियसली एक साल पहले से मैच किया था और काफ़ी हद तक वो सेम ही बन रहा था, जिसकी बेसिस पर हमने आपको कहा था कि एक रिकवरी आ सकती है। और तो आपको बताया गया था कि इस पर बहुत हमें रिलाई नहीं करना है। बहरहाल हमने देखा कि मार्केट ने उसको ऑनर किया। साथ ही में आपको ये भी बताया गया था कि लेवल्स के साथ काम करना है। अगर मार्केट 40,650 को ब्रेक करती है तो 40,900 को आपने टारगेट करना है। वो ब्रेक करती तो 41,150 120 के पास आपको टारगेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया गया था और अल्लाह का शुक्र है मार्केट ने उस पर एक एक रिएक्शन शो किया। मज़ीद आज न्यूज़ पे बात की जाए तो ड्यूरिंग द वीकेंड जो न्यूज़ चली कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं और इस्तीफ़ा दे रहे हैं और उनकी जगह अब इसहाक डार अब आपके फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। तो उसकी बेसिस पे ये गुड न्यूज़ थी। तो उसकी वजह से हमने देखा मार्केट के लिए गुड न्यूज़ थी, ठीक है ना। उसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर के अंदर एक गिरावट देखने को मिली। ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इस हाई साइड पे ही है। डॉलर अपनी बुलंद तरीन मतलब कि इस साल क्या 20 साल की बुलंद तरीन सतह के आसपास चल रहा है। 113.40 के पास डॉलर इंडेक्स जहाँ पहुँचा है। उसी के बरक्स अगर आप दूसरी करेंसीज को देखिए जिसके अंदर यूरो हो गया, वो डॉलर के अगेंस्ट उसकी जो कीमत है उसके अंदर कमी आई है। यूरो 0.96 हो चुका है, जहाँ पाउंड ब्रिटिश पाउंड भी अब डॉलर के बराबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही में हम देख रहे हैं कमोडिटीज़ में एक अच्छा खासा गिरावट आई है, जिसके अंदर क्रूड ऑयल 77.91 के पास क्रूड ऑयल चल रहा है, ब्रेंट ऑयल 84 के पास चल रहा है, गोल्ड 1647 के पास चल रहा है, सिल्वर 18.6 के पास चल रहा है। तो ये अच्छी बात है कि कमोडिटीज़ में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्लो वो आ रहा है, ईज़ आ रहा है, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में आगे आने वाले क्वार्टर्स में बेसिकली अर्निंग्स में एक अच्छी हम देख पाएंगे, इनका मुस्बत इम्पैक्ट देखेंगे अर्निंग्स पे। साथ ही में इंटर बैंक में डॉलर तकरीबन 237 रुपये 2 पैसे बंद रहा, तकरीबन 1.63 रुपीज़ के डिक्लाइन के साथ 1.1% का बेसिकली पाकिस्तानी रुपये ने अप्रिशिएट किया। तो ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड हमने मार्केट में पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखी, जिसके अंदर आपका चाहे वो टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, चाहे वो रिफाइनरीज हो, फिर चाहे वो सीमेंट ही क्यों ना हो, उन सब के अंदर हमने एक मुस्बत इम्पैक्ट देखा। तमाम शेयर्स में कुछ हमने पॉजिटिविटी देखी। ओवरऑल ऑयल सेक्टर भी मिक्स परफॉर्म करता रहा। सेकंड 30 स्टॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस आई। फूड सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता रहा, जिसके अंदर यूनिटी, ASC और मिचल फ्रूट्स थे। जहाँ बैंकिंग की बात की जाए तो बैंकिंग के अंदर मिक्स परफॉर्मेंस रही, बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं रही। तो मिक्स परफॉर्मेंस थी बैंकिंग के अंदर आप कह सकते हैं। कई रिजल्ट्स भी थे आज, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं रिजल्ट्स आ रहे बेसिकली जो ईयर एंड हुआ था जून जुलाई में, जो ईयर एंड हुआ था। अगर HTL की बात की जाए, हाईटेक लुब्रिकेंट्स, तो इसका रिज़ल्ट बेसिकली अनाउंस हुआ। इससे भी डिविडेंड भी अनाउंस किया, 2 रुपये का डिविडेंड किया, जो कि इंटरम भी इसने पहले दिया था तकरीबन ₹1.80। तो ये अच्छी बात है कि डिविडेंड अच्छा आया। ऑल्दो अर्निंग्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग नहीं आए है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो क्वार्टर इसमें अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं आ रही है, जिसके अंदर पानी, जिसमें सीमेंट DG खान सीमेंट हो या मुख्तलिफ आप ऑयल सेक्टर को ही देख लीजिए, तो इतनी अच्छी अर्निंग्स नहीं आ रही। वो सब है कि जो पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे, जो ये सुपर साइकिल था कमोडिटी का, उसके ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अगर HTL की अर्निंग की बेसिकली बात की जाए तो 2022 की जो इसकी अर्निंग आई है वो ₹5.30 आई है। लेकिन जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स है, कंसोलिडेटेड अर्निंग्स आप कह लीजिए जो इसकी दूसरी कंपनियाँ, जो इसकी सब्सिडरी कंपनियाँ, जिस एक कह लीजिए एक ग्रुप है बेसिकली, तो उसकी ओवरऑल अर्निंग्स ₹4.44 आई है। तो जाहिर सी बात है किसी ने लॉस किया होगा तो किसी ने प्रॉफिट भी किया होगा। तो ओवरऑल अच्छी बेहतर अर्निंग्स थी। साथ ही में NRSL का रिज़ल्ट आया, प्रेमा का रिज़ल्ट आया। प्रेमा ने 10% बोनस शेयर्स अनाउंस किए। NRSL की बेसिकली ₹2.60 अर्निंग आई। पिछले साल ₹2.54 थी, नो पे आउट, जहाँ पे शिजान ने ₹5 डिविडेंड अनाउंस किया। उसकी अर्निंग ₹8.27 आई। प्रेमा का तो आप लोगों को बता ही दिया। उसकी जो अर्निंग्स आई है वो ₹4.33 आई है।
प्रीवियस ईयर 1 रुपीज़ 32 पैसे आई थी। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो टीआरजी में आज अपर कैप के पास चलता रहा, इसमें तकरीबन 100 पॉइंट्स मार्केट को प्लस साइड पे कंट्रीब्यूट करता रहा। हबको के अंदर अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली, 87 पॉइंट्स, जिससे भी मार्केट को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता रहा। जहाँ पे MTL हो गया, दाऊद हरक्यूलिस, MCB, PSO पे सीमेंट्स में DGKC, पार्क टोबैको, FFC, एंग्रो सिस्टम्स, यूनिटी, पायनियर, ISL और OGDC। उसके बाद जहाँ नेगेटिव साइड पे बात की जाए तो JD, WS बेसिकली आई एम नॉट श्योर, शायद कोई एरर है, हालांकि आज ये हाई साइड पे परफॉर्म करता रहा। तो ये कि बेसिकली एरर आ रहा है जहाँ पे नेगेटिव साइड पे तो बेसिकली कुछ एरर आ रहा है थोड़ा। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करते हैं। अगर आप आज की कैंडल की बात की जाए तो आज की कैंडल मुस्बत बनी, मारूबोजू के काफ़ी हद तक रिलेटेड बनती है ये कैंडल, जो कि अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊँ तो मार्केट बिल्कुल अपने हाई साइड पे बन रही, ठीक है। एक मोमेंटम भी मार्केट के अंदर चलता रहा, आप देख रहे हैं बिल्कुल मार्केट अपने हाई साइड पे बंद रही, क्योंकि ये शो करता है कि जो बुल्स की एफर्ट थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है आगे आने वाले दिनों में। जैसे आप यहाँ पे कैंडल्स देख रहे थे, ये कैंडल देखें, तो ये बेसिकली शो करता है कि अभी बुल्स की एफर्ट अभी बाकी है थोड़ी। बहरहाल वॉल्यूम्स में अच्छा इजाफा हुआ, बेहतरी है वॉल्यूम्स में, जहाँ पे प्रीवियसली आप लोगों को बताया गया था, कंपेयर करके दिखाया गया था कि किस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट बनना चाहिए। तो ये कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन में थी डेली टाइम फ्रेम में, उसकी वजह से आज भी हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा 531 पॉइंट का। और ये जो बेसिकली आप कह लीजिए ना, ये मार्केट की अप मूवमेंट है, तो ये काफ़ी हद तक न्यूज़ बेस भी मैं कह सकता हूँ ना। अगर आप मान लीजिए आगे आने वाले दिनों में डॉलर यूं ही गिरता रहा, मैं खासकर आपको बात बता रहा हूँ इस सतह पे, आपको याद होगा यहीं पे डॉलर 240 रुपये के आसपास था, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ, मैं ज़्यादा मुझे याद पड़ता है। और जैसे जैसे डॉलर गिरता रहा, जैसे एक साथ एक दिन इतना बड़ा गिरावट आई, उसके बाद हमने एक बड़ी मूवमेंट देखी, और जब तक डॉलर गिरता रहा जब तक मूवमेंट आती रही, और जैसे ही डॉलर बिल्कुल वापसी आप कह लीजिए बिल्कुल गिरने से पीक पे पहुंच गया, जैसे 200 शायद 15 के आसपास पहुंच गया, तो उसके बाद और नहीं गिरने शुरू हुआ, रिवर्स हुआ जैसे ही डॉलर, तो उधर से मार्केट भी आपकी रिवर्स हो गई, ठीक है। तो मकसद ये कहने का, आपने डॉलर पे एक खुसूसी नज़र रखनी है कि अगर डॉलर इसी तरीके से गिरता रहता है तो फिर आप मार्केट में मज़ीद एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा आपको फंडामेंटल रीजंस बता रहा हूँ, सेंटिमेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स डॉलर से काफ़ी हर्ट होते हैं। बहरहाल अच्छा, आप टेक्निकली बात कर लीजिए, तो इधर तो हमारी आपको टेक्निकली बाई कॉल भी दी गई थी, चाहे डॉलर गिर रहा हो या नहीं गिर रहा हो, वो आपको बाई कॉल दी गई थी। और इवन आप फ्राइडे को भी देख ले, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी, लेकिन एक्सपेक्टेड था क्योंकि मार्केट हाईली डिस्काउंटेड है, तो शॉर्ट रिकवरीज आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अभी हम थोड़ा मार्केट के व्यू को समझते हैं। तो मार्केट ने बेसिकली एक जो ये लो लगाया था 39,500 का, उसके अगेंस्ट एक तेज़ी की, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई करेक्शन नहीं ली, और मार्केट ने उसके अगेंस्ट अब जो करेक्शन ली थी उसके अगेंस्ट मार्केट ने अराउंड 3,500 पॉइंट की करेक्शन ली, और ये जो करेक्शन थी वो आप कह लीजिए थोड़ी ज़्यादा थी। अगर तेज़ी होती ना तो मार्केट को रुक ही जाना था 41,200 तक मैक्सिमम, ठीक है। मार्केट में आपने जो है एक्सेसिव करेक्शन देखी, जो कि एक बियर्स की पावर को शो करता है, ठीक है। अब आप कह लीजिए कि जिस तरीके से मार्केट ने इसको जो अपमूव ली थी उसके अगेंस्ट जो मार्केट ने करेक्ट किया, इसी तरीके से अब जो मार्केट ने ये जो करेक्टिव मूव बनाई है उसकी जगह एक शॉर्ट रिकवरी मूव आप बना सकते हैं, ठीक है। मार्केट उसके अगेंस्ट आपको एक शॉर्ट रिकवरी दे सकती है, जो कि मैं आपको आज से नहीं, ये बल्कि पिछले हफ्ते थर्सडे से मैं आपको कह रहा हूँ। और पर्सनली मेरी आप बात माने तो मेरा क्या व्यू है कि कल के दिन भी मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। कल के दिन आप मान लीजिए मार्केट आपकी 41,300 के ऊपर भी क्लोज हो जाए तो भी थोड़ी एक अच्छी चीज़ होगी। ऑल द वीकली क्लोजिंग तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 41,300 के ऊपर भी मार्केट क्लोजिंग दे दे तो मार्केट के लिए एक अच्छा वो रह सकता है। उसके हवाले से इंशाल्लाह कल बताऊंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। फिलहाल के लिए अगर हम शॉर्ट टर्म वेव्स की बात की जाए मार्केट की, तो हम आवरली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मार्केट ने बेसिकली ये अपमूव, एक पहला बॉटम लगाया था 40,400 पे, उसके अगेंस्ट मार्केट ने एक अपमूव ली 41,100, और उसके बाद मार्केट ने वापसी अपना डबल बॉटम लगाया। और अच्छी बात यह है कि मार्केट ने अपने प्रीवियस बॉटम को ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद हमने वापसी एक मार्केट में अपमूव देखी है, और मार्केट ने अपने एक हाई जो है उस हाई को ब्रेक किया है, प्रीवियस हाई को, जो कि अगर आप इंट्राडे ट्रेंड देखें तो मार्केट का इंट्राडे ट्रेंड पॉजिटिव शो करता है कि अब मार्केट अब आपका न्यू हाई लगा रही है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि मार्केट एक गिरावट के बाद है, तो अब ये एक रिकवरी का आप कह लीजिए साइकिल शुरू हो रहा है, एक रिकवरी की ये साइकिल शुरू हो रही है मार्केट में।
15 मिनट में मार्केट थोड़ी थोड़ी ओवरबॉट पोजीशन में आ चुकी है इस वक्त करंटली। ये वीक रोल ओवर वीक है, ये आप लोगों को बता दूं। फ्राइडे के दिन 30 तारीख है, क्योंकि एक बेसिकली आखिरी फ्राइडे ऑफ दिस मंथ। अच्छा, अभी बात की जाए थोड़ी KC 100 इंडेक्स की, तो देखिए मार्केट की क्लोजिंग नो डाउट बहुत अच्छी रही है, जो कि एक शॉर्ट टर्म में अप मूव को सजेस्ट कर रही है, ठीक है। और अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप तेज़ी करनी है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते तेज़ी करनी है। मार्केट जहाँ तक जाएगी उधर तक मार्केट को आप साथ चलते रहिए, लेवल्स में इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। कल की बात की जाए तो मार्केट की क्लोजिंग नो डाउट अच्छी आई है, ठीक है। और इनिशियली जो मार्केट का जो टारगेट रह सकता है मेरे नज़दीक वो 41,366 रहेगा। नो डाउट मार्केट के बीच में एक रेजिस्टेंस है 41,200 250 की, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट कल के दिन 41,366 से लेकर 41,587 तक इनिशियली टारगेट करता हुआ दिखा सकती है, ठीक है। ये 41,366 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक करती है तो मार्केट अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ेगी। और पॉसिबल ये है कि इस लेवल पे आकर अगर मार्केट कल के दिन 41,366 को ब्रेक कर देती है या उधर से ही घूम जाती है, तो इस लेवल पे आकर थोड़ा एग्जॉशन बुल्स को मिल सकता है। मकसद ये कहने का कि इधर आकर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आपको दिख सकती है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते चलें। जहां मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 41,000 से लेकर 40,900 का है, ये बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। जब तक मुझे मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, मुझे लगता है कि घबराने की फिल वक्त कोई बात नहीं है शॉर्ट टर्म में। तो ये तो थोड़ी शॉर्टर टर्म बात हो गई। जहाँ अगर मैं आपको थोड़ी लॉन्गर व्यू बताऊँ मार्केट का, तो अब जो लॉन्गर व्यू है, मैं आवर्ली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। अब जो मार्केट ने आप कह लीजिए ये जो बड़ी करे, ये तो मैंने आपको कल की इंट्राडे बात बता दी कि आप थोड़ी अच्छी आपको ट्रेड यहाँ से मिल सकती है। जहाँ अगर अब मैं आपको बात करूँ वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे अब क्या है मार्केट का कि अब मार्केट ने ये जो टॉप लगाया था 43,000, उससे एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है और पॉसिबल है यहाँ से मार्केट अब एक रिकवरी ले, और वो किधर तक हो सकती है, अराउंड 41,700 से लेकर 42,500 तक मार्केट की आप स्विंग ट्रेडिंग में एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 41,700 एक मेजर रेजिस्टेंस लेगा। उसके बाद जो अगला मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो होगा, वो तकरीबन 42 से 150 का लेवल रहेगा, वो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। वो मैं आगे मार्क करूँगा क्योंकि वो थोड़ा भी दूर है लेवल्स, तो आगे आने वाली वीडियोस पे हम इंशाल्लाह मार्क करेंगे। तो मार्केट को इंपॉर्टेंट है कि 41,200 250 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में एटलीस्ट क्लोजिंग दे और वीकली क्लोजिंग अच्छी है। हम यहाँ से मार्केट में 500,000 पॉइंट की मजीद एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके काम करना चाहिए। इस वक्त लो साइड के लिए आपको लेवल बता दिया है 41,000, कह लीजिए 40,950 का लेवल। ये अल्लाह ना करे मार्केट ब्रेक करती है तो फिर जो अगला लेवल आएगा वो होगा 40,750 और फिर 40,500। तो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद तो हमें यही है मार्केट आगे और इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। हाई साइड पे थोड़ा थोड़ा माल बेच का काम करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट भी करते रहे डिप्स पे। मार्केट की ओवरऑल क्लोजिंग बहुत ही अच्छी आई है। फ़िलहाल तो अपने इंट्राडे पर तवज्जो देनी है। बहरहाल ये तो कुछ हो गया आपके, अब कुछ स्टॉक्स के ऊपर तवज्जो देते हैं। स्टॉक्स में आज अच्छी है खासी मूवमेंट हम लोग को देखने को मिली है। दो लेवल कल के लिए 41,350 और 41,600 से 650 का कल के लिए लेवल रखिए। आगे जाता है तो 41,009 का लेवल होगा। तो इसी तरीके से मार्केट में काम कीजिए। इंट्राडे बहुत अच्छी मूव्स यहाँ से मिल सकती है आपको। यहाँ से इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट इसी तरीके से चलती रही, 500,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट तक भी मार्केट यहाँ से खिंच सकती है, ठीक है। आगे फिर हम आगे देखते रहेंगे जैसे जैसे हालात बदलते रहेंगे। तो अब चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। यूनिटी की बात की जाए तो यूनिटी की नो डाउट बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई है। आज टोटल फूड सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा। अब जो यूनिटी के न्यू लेवल्स है बेसिकली इनिशियल अब जो लेवल आ रहा है वो 23.36 आ रहा है, ठीक है। ये एक लेवल रहेगा 23.36, ठीक है। और अब जो आपका बिग लेवल रह चुका है वो है 24 रुपये का लेवल, ठीक है। 24 रुपये का ऐसा लेवल है कि अगर इसके ऊपर से डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे दी तो हम उम्मीद करेंगे यहाँ से फिर ये 25 से 27 रुपये तक भी एक मज़ीद एक अच्छी मूवमेंट दिखा दे। उसकी बड़ी वजूहत वो ये है कि इनिशियली हमने देखा था, मैं आपको एक लेवल दिखाता हूँ कि बेसिकली जो यूनिटी ने एक करेक्शन ली थी 29 रुपये से लेकर अराउंड 15 रुपये 74 पैसे, उसके अगेंस्ट इसने 61% तक अपने आप को अपवर्ड की तरफ करा। अब वापसी डाउन आया। हमारा जो लेवल था 20 रुपये 80 पैसे का जो टारगेट था वो इसने अचीव किया और यहाँ से आप लोगों को कुछ बताया गया था कि किस तरीके से इसमें काम करना है। तो बहरहाल आज इसमें अच्छी परफॉर्मेंस रही
और अब जो लेवल है वो 24 रुपये का है। ये 61% का रेशो बनता है, तो 24 से लेकर 24.50 रुपये। इसके ऊपर ब्रेकआउट इसको 26 से लेकर 29 रुपये तक भी एक्सपोज कर सकता है। ठीक है, तो ये कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते इसमें काम करना चाहिए और डिप्स पे इसमें चांस भी बनाया जा सकता है। करंटली ये ओवरबॉट पोजीशन में, तो हाई साइड पे अगर प्रॉफिटिंग आती है, नीचे आता है तो थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है यूनिटी को। इंट्राडे के लिए बेहतर रहेगा, थोड़ा लेकर रखना, इसके लिए थोड़ा भी इसमें रिस्की है। तो ये कि इंट्राडे में डिप आती है तो आप इंट्राडे मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक एवीएन है। एवीएन की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है 7760 के पास। इसको ये ब्रेक करता है तो इसका अगला जो मूव बन सकती है वो 7850 से लेकर 80 तक बन सकती है। 78 इसका एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा एवीएन का। नेटसॉल्ट की बात की जाए, अगला स्टॉक, इसके आवाज़ काफ़ी कमेंट आ रहा था तो कमेंट्स में बेसिकली ले रहा हूँ। तो नेटसॉल्ट की बात की जाए तो देखिए आज नेटसॉल्ट की बोर्ड मीटिंग थी, तो उसका रिजल्ट तो अभी आया नहीं, तो कल हो सकता है मार्केट के खुलने से पहले इसमें एक रिजल्ट आ जाए। तो बेसिकली नेटसॉल्ट का जो भी रिजल्ट है वो कल आ सकता है, तो इसमें एक मूवमेंट आ सकता है, वॉलेटाइल थोड़ा रह सकता है। तो ये कि इसका भी रेजिस्टेंस लेवल 102 रुपये के आसपास है। ये जैसे ही ब्रेक करता है तो हम इसमें भी एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 103 रुपये से लेकर 105 रुपये 50 पैसे तक। अगला जो स्टॉक है पीआरएल है। पीआरएल की बात की जाए तो पीआरएल ने एक अच्छी खासी करेक्शन ली थी, अराउंड 20 रुपये से लेकर इसने करेक्शन ली 16 रुपये तक। इधर इससे एक डबल बॉटम मारा, एक अपने रिसेंट हाई को ब्रेक किया 16 रुपये 60 पैसे को आज इसने ब्रेक किया और अब यहाँ से ये एक रिकवरी के फेज़ के अंदर दाखिल हो चुका है। तो डिप्स के अंदर ये अच्छा है, डिप्स में एक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ से इसका अब जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 17 रुपये 75 पैसे इनिशियली आ रहा है, ये उसको ब्रेक करता तो यहाँ से हमें ये मजीद फर्दर जा सकता है अराउंड 18 रुपये 24 पैसे से लेकर 18 रुपये 75 पैसे तक। तो ओवरऑल ये भी अभी इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर मौजूद है। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो है ANL असगढ़ 9 लाइन। ये काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैंने इस शेयर पे काफ़ी एक नज़र रखी हुई काफ़ी टाइम से। तो बहरहाल अभी ANL की बात की जाए तो ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है डेली टाइम फ्रेम में। साथ ही में काफ़ी टाइम से अभी एक ही रेंज में चल रहा है और एक काफ़ी 52 वीक लो के आसपास चल रहा है करंटली। मज़ीद बात की जाए तो ये 11 रुपये 74 पैसे से अभी इस वक्त 9 रुपये 65 पैसे पे आया हुआ है। तो उसके अगेंस्ट भी इसने कोई रिकवरी नहीं ली जो कि मिनिमम बननी चाहिए, तो इस पर खास नज़र रखनी चाहिए। 10 रुपये इसका रेजिस्टेंस लेवल ये अगर 10 रुपये को ब्रेक करता है तो ये 10 रुपये 30 पैसे से लेकर 10 रुपये 80 पैसे तक जा सकता है। मैं नहीं कह रहा उसके अंदर डायरेक्ट कूद जाओ, इसको आपने नज़र में रखना है, रेजिस्टेंस लेवल को नज़र में रखना है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।